एवरीवन, स्वागत करती हूँ मैं आपका अपने चैनल अनिबा स्टडी पॉइंट में। तो आज हम पढ़ने वाले हैं मॉडर्नाइजेशन के बारे में, और ये टॉपिक है कंटेम्प्रेरी इंडिया एंड एजुकेशन का। और ये बीएड फर्स्ट ईयर वालों के लिए, और जिनको इस टॉपिक में इंटरेस्ट है वो इस टॉपिक को पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं। मॉडर्नाइजेशन को हिंदी में कहते हैं आधुनिकरण। यहाँ की जो मॉडर्न वर्ल्ड आया है, जो इंडस्ट्रियलाइजेशन आया है, इसको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। जो हमारे तौर तरीके कल्चरल से चेंज हो गए हैं, ट्रेडिशनल तरीके जो चेंज हुए हैं मॉडर्न तरीक़ों में, उनको हम मॉडर्नाइजेशन कहते हैं। और इसके बहुत सारे रीजंस हैं। तो चलो पहले डिस्कस कर लेते हैं है क्या ये। पहले बात तो मीनिंग क्या है मॉडर्नाइजेशन का। तो देखिए, जो वर्ल्ड है उसने काफ़ी चेंजेस एक्सपीरियंस किए हैं। किस वजह से? साइंस और टेक्नोलॉजी की वजह से। और जो चेंजेस आए हैं, जब कुछ चेंज आता है तो वो हमेशा एक ही फैक्टर को अफेक्ट नहीं करता, वो बहुत तरीके से अफेक्ट करता है। जैसे सोशल समाज को अफेक्ट करता है, आर्थिक स्थितियों को अफेक्ट करता है, कल्चरल लाइफ को अफेक्ट करता है लोगों की। जो कंट्रीज़ हैं उनको फिर 3 पार्ट में बांट दी जाता है। जब हम बात करते हैं मॉडर्न होने की, तो 3 पार्ट कैसे हैं? अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ बांटी जाती हैं, डेवलपिंग कंट्रीज़ बांटी जाती हैं, और डेवलप्ड कंट्रीज़। डेवलप्ड वो होती है जो पूरी तरीके से स्टेबल हैं, डेवलप हो चुकी हैं, जहाँ पर सब कुछ अच्छा है, सबकी लाइफ सेटल है। डेवलपिंग वो है जो धीरे धीरे उनमें काम चल रहा है, वो डेवलप हो रही हैं। और अंडर डेवलप जिनमें कोई भी डेवलपमेंट नहीं हुई है, समय के साथ कोई भी विकास नहीं हुआ है, तो ऐसी कंट्रीज़ को अंडर डेवलप्ड कंट्रीज़ कहते हैं। तो देखिए, मॉडर्नाइजेशन क्या है? एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है, मतलब एक क्रांतिकारी चेंज जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रूप बदला है चीज़ों का। ट्रेडिशनल सोसाइटी जो थी, जो कि सांस्कारिक और जो कल्चरल सोसाइटी थी, वो अब चेंज हो गई है टेक्नोलॉजिकल और सिविलाइज सोसाइटी में। मॉडर्नाइजेशन ट्रेडिशनलिज्म का अपोजिट व्यू है। मतलब अगर आपसे कोई कहे कि मैं ट्रेडिशनल हूँ, अपने कल्चर को फॉलो करती हूँ, तो मॉडर्न बिल्कुल उसका अपोजिट है। उनके विचार बहुत ही इंडिपेंडेंट होते हैं, और वो सक्सेस के बारे में सोचते हैं, और मॉडर्न होने के बारे में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी के एप्लीकेशंस के बारे में सोचते हैं। तो ये एक नया व्यू है जो हमारे इंडिया को भी अफेक्ट कर रहा था। इसका असर एजुकेशन फील्ड में भी देखने को मिला था, और सोसाइटी में भी देखने को मिला, आज भी देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से हमारी विचारधारा काफ़ी अफेक्ट हुई है, और बाकी क्राइम्स भी बहुत अफेक्ट हुए हैं। हमने कुछ गेन किया है तो कुछ लॉस भी किया है। अब देखिए, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होते हैं मॉडर्नाइजेशन के। जी, कैरेक्टरिस्टिक्स ये होता है कि जो ये प्रोसेस है वो ट्रांसफॉर्म करता है। ट्रांसफॉर्म मतलब एक चीज़ का रूप बदल दिया जाता है दूसरी चीज़ में। एक जो बैकवर्ड थिंकिंग सोसाइटी है, जो कि पिछड़ी हुई सोसाइटी है, उसकी सोच को आगे की तरफ पुश करता है कि आप आगे का सोचिए, नया सोचिए कुछ। जो मॉडर्नाइजेशन है वो हेल्प करता है एक राष्ट्र को कि वो अपनी खुद की पहचान संसार में बनाए। ये एक नेशन को हेल्प करता है कि आप लोगों की जो ज़रूरतें हैं उनको पूरा करिए, नई नई चीज़ों को खोजिए, टेक्नोलॉजी का यूज़ करिए, और मॉडर्न हो जाइए, मतलब अपनी सोच को भी मॉडर्न बनाइए। एक चेंज जो लोगों के अंदर मॉडर्नाइजेशन की वजह से आया, जिसकी वजह से उनकी फिजिकल और इकोनॉमिक लाइफ भी बहुत चेंज हो गई है। स्पेशलाइजेशन, वर्क में स्पेसिफिसिटी बढ़ गई है, मतलब कि आप हर एक काम को एक अलग रूप से कर सकते हैं। और यहाँ पर सिविक, पॉलिटिकल और सिविल राइट्स और रिसोर्सेज को भी शेयर किया जाता है एक दूसरे के साथ। तो मॉडर्नाइजेशन के कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, ये फ़ायदे हैं जो हम सोचते हैं कि जो हमें मिले हैं। अब देखिए, कोठारी कमीशन का व्यू क्या था मॉडर्नाइजेशन पर। कोठारी कमीशन जो थी, उन्होंने इंडियन एजुकेशन कमीशन भी कहते हैं, और इन्होंने भी एजुकेशन सिस्टम में बदलाव के लिए अपनी राय दी थी। तो इनका मानना था एजुकेशन शुड बी रिलेटेड टू प्रोडक्टिविटी। ऐसी एजुकेशन दीजिए जो प्रोडक्टिविटी, मतलब बच्चा जब पढ़ के निकलता है तो उसे उस एजुकेशन के बेसिस पर एक जॉब मिल सके, और वो कुछ कमा सके, और उसे रोज़गार मिल सके। तो एक एजुकेशन ऐसी होनी चाहिए जो एक अच्छे इंडिविजुअल को पैदा करे, जो समाज के काम आए, ना कि वो एजुकेशन धरी की धरी रह जाए और हम कुछ भी ना कर पाए, और हमें वापस से ज़ीरो से शुरू करनी पड़े अपनी लाइफ। सोशल और नेशनल इंटीग्रेशन, ऐसी एजुकेशन होनी चाहिए जिसमें सामाजिक तौर पर या राष्ट्र एकता नज़र आएगी, तो उस एजुकेशन को ज़्यादा प्रमोट करना चाहिए अगर ऐसी एजुकेशन मिलती है तो। और एक जो एजुकेशन में ऐसे चेंजेस आने चाहिए, ये एजुकेशन ऐसे चेंजेस लेके आए जिससे समाज का विकास हो सके, तो उसको हम मॉडर्नाइजेशन कहेंगे। और अगर वो हेल्पफुल नहीं है तो उसे हम मॉडर्नाइजेशन नहीं कहेंगे। अगर उससे हमारी संस्कृति लुप्त होती है तो वो किसी तरीके से भी कोई मॉडर्नाइजेशन नहीं कहलाएगी। जो एजुकेशन है वो सोशल, मोरल और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ को डेवलप करने वाली होनी चाहिए, और इंडिविजुअल जो इंसान होता है उसे एक्सेप्ट कर सकें प्रेगमिस्ट फॉर्म में, और अपने कैरेक्टर को डेवलप कर सके, यानी अपने चरित्र का खुद निर्माण कर सके। तो ऐसी एजुकेशन हो तो ज़्यादा अच्छा है। तो मॉडर्न वर्ल्ड में वो ऐसी एजुकेशन एक्सपेक्ट कर रहे थे, और उन्होंने अपने व्यू दिए थे।
आगे मॉडर्नाइजेशन और एजुकेशन का क्या लिंक है, हम क्यों पढ़ रहे हैं। तो पहले देखिए एजुकेशन का एम क्या होता है। एजुकेशन का एम ये होता है कि वो टीचिंग को इंस्पायर करे, बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी लेके आए, साइंटिफिक और जो ऑप्टिमिस्टिक एटीट्यूड है बच्चों के लेके अंदर लेके आए, डेमोक्रेटिक वैल्यूज़ को इंट्रोड्यूस करवाए ताकि बच्चा खुद के लिए स्टैंड ले सके, समाज में अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख सके और एक नया चेंज लेके आ सके। तो हमारी एजुकेशन कुछ इस हिसाब में होनी चाहिए, जो ये ट्रेन करता है बच्चों को कि वो अपनी ज़िंदगी जो रोज़गार है या वो कमा सकें, सोशल और नेशनल प्रोग्रेस में सहायता दे सकें और बच्चे का ऑल राउंड डेवलपमेंट वो हर एक फील्ड में आगे हो, इस बात की कामना करी जाती है। डेवलप जो ब्रदरहुड की भावना यानी भाईचारे की भावना हमें बच्चों के अंदर डेवलप करवानी है। एक कंपटीशन हो तो हेल्थी कंपटीशन हो जिसमें जान माल का नुकसान ना हो, किस तरीके से इमोशंस भी ना नुकसान में आए, और एक चरित्र का निर्माण होना चाहिए, अच्छा चरित्र का निर्माण, तो वो एजुकेशन अच्छी मानी जाती है। अब करिकुलम कैसा होगा अगर मॉडर्न वर्ल्ड में आते हैं, तो करिकुलम में आप साइंटिफिक और टेक्निकल चीज़ें डाल सकते हैं जिससे कि कंट्री की प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी, यानी कंट्री में ग्रोथ होने वाली है, और वोकेशनल ट्रेनिंग को इंट्रोड्यूस करवा दीजिए तो थोड़ा सा हमारी जो कंट्री की ग्रोथ है, इकोनॉमिक कंडीशन सुधर जाएगी, सब खुद का काम खुद करेंगे तो ज़रूरत नहीं पड़ेगी हमें किसी के अंडर जॉब करने की। डाइवर्सिफिकेशन और स्पेशलाइजेशन का करिकुलम में ध्यान रखा जाए क्योंकि हर क्लास में हर एक बच्चा अलग है दूसरे से, तो इस बात का आप ध्यान रखें, और कुछ बच्चे स्पेशल भी हैं तो आप करिकुलम इस हिसाब से डिज़ाइन करें कि सबकी ग्रोथ हो, सबका फ़ायदा हो। जो कल्चरल एक्टिविटीज़ है और गेम्स हैं उसको आप इनकरेज करिए, वुमेन एजुकेशन को इनकरेज करिए, को एजुकेशन मतलब लड़का लड़की साथ में पढ़ें, ऐसा कुछ सोचिए, क्योंकि पहले ऐसा होता नहीं था, लड़कों के स्कूल अलग थे और लड़कियों के भी अलग थे। सेक्स एजुकेशन दीजिए ताकि बच्चे सेक्स क्राइम्स ना करें, और एनवायरनमेंट की भी एजुकेशन दीजिए ताकि बच्चे जो रिसोर्स का गलत यूज़ कर रहे हैं अपने फ़ायदे के लिए वो बंद कर दें, और नेचर की रिस्पेक्ट करें, हर एक इंडिविजुअल की रिस्पेक्ट करें। तो ऐसी एजुकेशन मिलनी चाहिए और ऐसा करिकुलम डिज़ाइन होना चाहिए मॉडर्न वर्ल्ड में, ये सोच रहती है। अब देखिए एक वर्ड आता है ग्लोबलाइजेशन। इसके फ़ायदे क्या होते हैं, ग्लोबलाइजेशन जब एजुकेशन में आ गया तो बहुत सारे लोग ट्रेडिशनल एजुकेशन से चेंज हो जाते हैं मॉडर्न एजुकेशन में, साइंस एंड टेक्नोलॉजी को बहुत इंपॉर्टेंस देते हैं, और लेस जेंडर एक्सक्लूसिव सब्जेक्ट, यानी कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिन पर ज़्यादा महत्व दिया नहीं जाता है। अब देखिए मॉडर्नाइजेशन एजुकेशन में आ रही तो क्या हुआ, कैसे तरीके आने चाहिए, तो उनका कहना था कि आप इंडक्टिव मेथड लेके आइए, हायरिस्टिक मेथड डेमोन्स्ट्रेट करके बताइए, एक्सपेरिमेंटल मेथड्स लेके आइए, विजुअल एड्स का यूज़ कीजिए, ऑब्जर्वेशन का यूज़ कीजिए, इंस्पेक्शन का यूज़ करिए। रोल ऑफ टीचर क्या रहता है कि आप मॉडर्निटी में विश्वास तो रखते हैं लेकिन आप चेंज में भी विश्वास रखिए, डायनेमिक रहिए, जिंदा रहिए, टेक्निकली स्किलफुल होना चाहिए, साइंटिफिक मेथड ऑफ टीचिंग का यूज़ करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा कंट्रीब्यूट करिए नेशन की ग्रोथ की तरफ। डिसिप्लिन होना चाहिए अंदर से भी और बाहर से भी। एजुकेशन की जो क्वालिटी है उसमें आपको सारे ऑब्स्टिकल्स हटाने हैं, इमीडिएट स्टेप्स लेने चाहिए अगर कुछ भी बाधा उत्पन्न होती है उसको दूर करने के लिए, और एक मेजर यूनिवर्सिटी का निर्माण आपको करना चाहिए। तो ये कुछ डिमांड्स हैं। अब देखिए 3 चीज़ें जो मॉडर्नाइजेशन के अंदर आती हैं वो है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन, LPG बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। तो इससे क्या होता है, एक तो ट्रेड यानी जो अंदर और बाहर, देश के अंदर और बाहर जो हम बिजनेस करते हैं उसमें हेल्प मिल रही है, हम वर्ल्ड के साथ जुड़ जाते हैं मॉडर्न वर्ल्ड में। कम्युनिकेशन में हेल्प मिलती है, कम्युनिकेट कर पाते हैं और हमारे काम बहुत सारे आसान होते हैं, बहुत सारे डील्स क्रैक करते हैं, और हम नेशन के साथ इंटीग्रेट करके बहुत सारे स्कीम्स पर काम करते हैं जिससे हमारे साथ साथ हमारे देशवासियों का भी फ़ायदा होता है। अब है ट्रांसपोर्ट के सिस्टम में, एक देश से दूसरे देश में ट्रांसपोर्ट आसान हो गया क्योंकि हमने मॉडर्न हो गए, हम पहले ऐसा नहीं था। कोलैप्स ऑफ कम्युनिज्म, अब कम्युनिज्म जो एक ही तरफा जो पार्टी रहती थी वो हट गई है। TNC, कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इन्वेस्टर ज़्यादा मिलते हैं। उसके बाद है कंटेनराइजेशन और कन्वर्सेशन भी, और माइग्रेशन, बच्चे एक देश से दूसरे देश माइग्रेट कर रहे हैं ताकि वो पढ़ सकें, तो इसका फ़ायदा भी हमें LPG की वजह से मिल पाया है। और बहुत सारी जो गवर्नमेंट बॉडीज़ हैं उनको प्राइवेट कर दिया है तो इससे भी फ़ायदा होता है, सरकार को बहुत ज़्यादा टैक्स मिलते हैं। अब देखिए एडवांटेज क्या होते हैं मॉडर्नाइजेशन के। एडवांटेज ये होता है कि पहले तो इंडस्ट्रीज़ आ गई, तो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी आ गई इंडस्ट्री में, एग्रीकल्चर, डेयरी फार्मिंग एट्सेट्रा ये सारी और ज़्यादा पैदावार करने लगी और ज़्यादा फ़ायदे होने लगे। जो सेकुलर राइजेशन था आइडिया
वो मतलब जैसे कि सब एक साथ रहते हैं हमारे देश में, तो सेकुलर जो नॉर्म्स थे हमारे कल्चर में और वो और फैलने लगे साइंटिफिक और टेक्निकल की वजह से, और उनको बढ़ावा मिला। एक ट्रांजिशन हुआ एस्क्राइब से अचीव स्टेटस पे। पहले हम सोचते थे और उसके बाद हमने अचीव कर लिया, ये मॉडर्नाइजेशन की वजह से हुआ, जिसकी वजह से मटेरियल स्टैंडर्ड लिविंग मतलब इंसान का जो रहने का स्टैंडर्ड है वो बढ़ गया, उसका स्तर बढ़ गया। एक इंक्रीज़ आया इंडस्ट्रियलाइजेशन, मतलब फैक्ट्रीज़ आई हैं, तो इंडस्ट्रीज़ ने बहुत सारे जगह पर अपने आप को स्थापित किया है, जिसकी वजह से अर्बनाइजेशन बढ़ा, यानी शहरीकरण बढ़ गया और इंडस्ट्रीज़ बढ़ती चली गई। लोग गांव से शहर की तरफ आए और हमारे देश का फ़ायदा भी हुआ, बहुत सारे लोगों को रोज़गार भी मिला है इस वजह से। अब देखिए कॉमन स्कूल सिस्टम डेवलप हुआ, जिसमें सारे बच्चे एक साथ पढ़ेंगे, कोई किसी के लिए अलग स्कूल नहीं होगा। जैसे कि पहले कास्ट सिस्टम के हिसाब से अलग स्कूल्स हुआ करते थे, या कुछ लोगों को ही राइट था पढ़ने का, लेकिन मॉडर्न वर्ल्ड की वजह से सब लोग पढ़ सकते हैं सेम स्कूल में, सब लोग अपने मेरिट और डीमेरिट के बेसिस पर एडमिशन ले सकते हैं। तो ये एक इक्वलिटी का भाव भी लेके आया है मॉडर्नाइजेशन। मॉडर्नाइजेशन किसी को डिफ्रेंशिएट करने में विश्वास नहीं रखता, किसी को डिस्क्रिमिनेट करने में विश्वास नहीं रखता। डिसएडवांटेज ये हुआ कि जो साइंटिफिक टेक्नोलॉजी है या साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, इक्विपमेंट है, गैजेट हैं, उसको हमने इतना ज़्यादा एक्सेप्ट कर लिया है कि हम अपने कल्चर को भूल गए हैं और हम उसके एडिक्ट भी हो गए हैं। मॉडर्नाइजेशन की वजह से जो वेस्टर्नाइजेशन का जो तरीका है ज़िंदगी को जीने का, वो हमने अपना लिया क्योंकि हमको वो अट्रैक्टिव लगता है, हमें उसमें आज़ादी महसूस होती है और हमने अपने कल्चर को छोड़ दिया है। जो पहले फैमिली सारी एक साथ की रहती थी और फैमिली की ड्यूटी थी बच्चों को मोरल और सेक्स एजुकेशन देने की घर पर ही, लेकिन मॉडर्नाइजेशन की वजह से फैमिली में इक्वालिटी अब चली गई है और मोस्टली फैमिलीज़ न्यूट्रल होना चाहती हैं, मतलब एकल परिवार हो गया, पहले सह परिवार सब रहते थे। डाइवोर्स रेट बढ़ गए हैं, कपल सब साथ नहीं रहना चाहते बिकॉज सब ये सोचते हैं कि हमारा अपना एक इंडिपेंडेंट स्टेटस है, हम खुद कमा सकते हैं, तो क्या ज़रूरत है किसी के साथ रह के संघर्ष करने की, सेक्रीफाइस करने की, कॉम्प्रोमाइज़ करने की क्या ज़रूरत है। तो इसीलिए और वो कितने लोगों का शादी पर विश्वास भी नहीं है इस चक्कर में। तो जो न्यूक्लियर फैमिलीज है वो ज़्यादा बढ़ती जा रही हैं, बच्चे घर से बाहर रहकर काम करने लगे हैं बहुत कम एज में, तो ये भी मॉडर्नाइजेशन का ही एक असर दिखता है। अब देखिए कंक्लूजन, हम इसे कंक्लूड ये कर सकते हैं कि मॉडर्नाइजेशन एक ऐसा चेंज है जो इकोनॉमिक और रिलेटेड मतलब सोशल वैल्यूज़ में भी और बदलाव लेकर आया है। नटशेल में मॉडर्नाइजेशन एक रिवॉल्यूशनरी चेंज है जिसकी वजह से ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है, रूप बदला है ट्रेडिशनल सोसाइटी का एडवांस प्रैक्टिकल सोसाइटी में। अब हमारी सोसाइटी ज़्यादा प्रैक्टिकल हो गई है, पहले स्पिरिचुअल थी, रूढ़िवादिता भी थी थोड़ी बहुत, लेकिन अभी सिस्टम थोड़ा सा बदल गया है, अब हम बहुत ज़्यादा प्रैक्टिकल्स हो गए हैं, हम जो सामने देखते हैं हम उसी पर विश्वास करते हैं। और मॉडर्न वर्ल्ड की तरफ तो हम इतने अंधे होकर भागते हैं क्योंकि हमें वहाँ पर पैसा दिखता है, फ़ायदा दिखता है, आज़ादी दिखती है, लेकिन साथ ही साथ हम अपने कल्चर को भी खोते हुए जा रहे हैं। अब हमारे जो नए बच्चे आ रहे हैं उनको यही नहीं पता कि जैसे कि अगर बेसिक चीज़ों की बात करें तो हिंदी में गिनतियाँ उनको नहीं पता है, हिंदी लैंग्वेज को उतना वो अप्रिशिएट नहीं करते, इंग्लिश स्पीकिंग ज़रूरी हो गई क्योंकि ये ग्लोबल लैंग्वेज है, तो इस बात पर ज़्यादा ध्यान दिया जाता है। तो हमारी जो संस्कृत और हिंदी है उसको तो हमने छोड़ ही दिया है। तो अगर आपको मॉडर्न बनना है तो आप अपने काम में बनिए, लेकिन अपने विचारों में आप एक सांस्कृतिक व्यू को भी रखिए, क्योंकि वो हमारा भारतीयों का बेस है, उसी ने हमें बनाया है, और अगर हम उसको खो देंगे तो हमारी पहचान भी चली जाएगी। तो धन्यवाद, आई होप आपको समझ में आया हो। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, कोई कमी आती है तो आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, उसको हम इम्प्रूव करेंगे। और थैंक यू वेरी मच, और जुड़े रहिए साथ में। थैंक यू।